हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टोन एज से शुरू करके अलग अलग टाइम्स के क्वेश्चंस देखे और बिल्कुल रिसेंट वीडियो में हमने वैदिक और पोस्ट वैदिक एज का पार्ट 1 देख लिया है। हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके वहाँ पर सारे वीडियोस उसमें डाल देंगे, आप जब चाहे उसे रिवीजन के लिए देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में 50 के आसपास क्वेश्चंस थे और ये नेक्स्ट वहाँ के कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और कि ये आप वीडियोस देख रहे हैं सेलेक्ट सिविल्स पे, अगर आप पीडीएफ इसके चाहते हैं तो selectcivils@selectcivils पे आपको इसके ये वाले पीडीएफ मिल जाएंगे और selectcivil.com पर आप विजिट कर सकते हैं और अलग अलग और रिसोर्सेज के लिए। ऑल राइट, तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग वेदा वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ, किस नदी के किनारे फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ी गई थी? ऑप्शन है पुरुषनी, सरस्वती, विपाशा एंड अस्किनी। तो करेक्ट आंसर विल बी पुरुषनी, जो रावी का पुराना नाम है। ऑल राइट, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। द बैटल नोन एज दसरंजा डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद एंड वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ पुरुषनी रिवर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एमंग लिस्टेड यहाँ पर जो है रेफर्ड एज मेतात्मा, देवीतात्मा एंड नंदितात्मा। ऋग्वेद में इन नामों से मेतात्मा, देवीतात्मा एंड नंदितमा किस रिवर को पुकारा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा सरस्वती। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सरस्वती रिवर वर कंसिडर्ड एज मोस्ट पायस एंड रिस्पेक्टेड ड्यूरिंग ऋग्वेदा, और इसे अलग अलग नामों से बुलाया गया था। ऑल राइट, गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजना ऑफ द ऋग्वेदा आर्यंस। तो ऑप्शन से आपको यादू, पुरु, तुर्वसा एंड देन किक्कट। तो किक्कट करेक्ट आंसर होगा। पंचजना रिफर टू 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स। यदु उसमें था, उसके बाद तुर्वसा था, दयु था, अनु एंड देन पुरु। किक्कट उनमें नहीं था, किक्कट वॉज नॉट अमॉन्ग देम। ऑल राइट, इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यन, आर्यन का जीवन यापन का मेन सोर्स क्या था? तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्ट क्राफ्ट या फिर बिजनेस। ऑब्वियसली इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास क्रीड, उस टाइम मेन जो था लाइवलीहुड का सोर्स वो था एग्रीकल्चर। तो आर्यन के लिए भी ये बात उतनी ही सच थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये एक्सप्लेनेशन है। ऑल राइट, द वर्ड यावा मेंशन इन द ऋग वेदा यूज फॉर विच ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो यावा जो है आपका कौन से अनाज को कहते थे? ऑप्शन है बार्ली, ग्राम यानी कि चना, राइस यानी कि चावल या फिर गेहूँ वीट। तो बार्ली वाज नोन एज यावा। करेक्ट आंसर विल बी ए बार्ली, है ना। ऋग्वेदा को यावा जो हुआ है टर्म रेफरेंस में, वो बार्ली के रेफरेंस में है। उसके बाद अगेन लिस्ट 1 है और आपका लिस्ट 2 है ना। इसको आपको करेक्टली देखना है कि किस में मैच कर रहा है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो व्रीही वॉज राइस, ठीक है। उसके बाद आपका जो मुदगा था, मुदगा वाज मूंग बीन, मूंग बीन हो जाएगा मुदगा। यावा अभी हमने जस्ट देखा, यावा मिलेट यानी कि बार्ली, स्पेशली बार्ली। और रिमेनिंग ऑब्वियसली जो है इक्शु, इक्शु वाज फॉर शुगर केन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। ऑल राइट, द ऋग्वेदा पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स। ऋग्वेदिक पीरियड में पानी किस क्लास से बिलोंग करता? तो इट वॉज ट्रेडर्स, पानी वॉज ट्रेडर्स। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिविलेंट इन द वैदिक एरा, किस तरह का सिस्टम था? ऑटोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था या फिर डेसेडेंट मोनार्की थी, है ना। कि राजा एंड देन उसका बेटा अगेन राजा, उसका बेटा अगेन राजा। तो ये एक 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि वैदिक एरा में किस तरह की गवर्नेंस सिस्टम प्रिविलेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसेडेंट मोनार्की। मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा वाज डेसेडेंट मोनार्की, दो सम इंस्टेंसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ पीपल आर नोटेड बट मोनार्की वाज प्रीफर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। सम सिस्टम्स आपको पूछ नहीं रहा ना, सबसे कह रहा है प्रीवेलेंट। तो सबसे ज़्यादा जो प्रीवेलेंट था वो था आपका मोनार्की। सभा ऑफ वैदिक एरा, सभा क्या था वैदिक एरा में, आपको ये बताना है। As we know, Sabha was council of ministers. During the Vedic era, Sabha and Samiti were the 2 main assemblies, with Sabha being an assembly of the learned and elites acting as council of ministers. Sabha was council of minister. ठीक है, सीधा सीधी। ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शंस में से कौन, इसमें से कौन जुडिशियल फंक्शन को एग्जीक्यूट करते थे? ऑप्शन है सभा, अभी देखा हमने, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, देन समिति, देन विधाता एंड देन इनको सब में इंक्लूसिव कह रहा है कि ये सभी थे जो कि जुडिशियल फंक्शन निभाते थे। तो जुडिशियल फंक्शंस वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय सभा। Sabha is the Rig Vedic was associated with judicial functions and mentioned 8 times. It described as one of the
डॉटर्स ऑफ प्रजापति इन अथर्ववेदा। नेक्स्ट आइए, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। अभी हमने देखा कि अथर्ववेद में है, उसी का ये चेंज्ड फॉर्म है क्वेश्चन पूछने का। तो घुमा फिरा के आपको लिमिटेड है क्वेश्चन ही जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप बार बार इसे सुनेंगे या रिवाइज करेंगे तो यू विल रिमेंबर इट बाय हार्ट, और जैसे आपको क्वेश्चन दिखते ही पॉपअप होकर आंसर आने लग जाएगा। आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ पहली बार कहाँ पर आया था? आर्यंका में, सामवेद में, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे पहले अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी, इट वाज अथर्ववेद वेयर आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन। आयुर्वेद अपीयर्ड फर्स्ट इन द अथर्ववेदा, है ना, सिंपल। ऋग्वेदिक रिलीजन कौन सा था? पॉलीथिस्टिक था, मोनोथिस्टिक था, मोनिस्टिक या फिर लिबर्टेरियन? तो करेक्ट आंसर विल बी ए, ऋग्वेदिक रिलीजन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीथिज्म। कई सारे गॉड थे, वर्शिपिंग मल्टीपल गॉड्स रिप्रेजेंटिंग नेचुरल फोर्सेस। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, कौन से डाइटी को सबसे ज़्यादा हाइम्स डिवोटेड हैं ऋग्वेदिक टाइम? तो एज वी नो ऋग्वेदिक टाइम में आपका इंद्रा वाज मेन गॉड, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स इन्हीं को डेडिकेटेड होने हैं, डेडिकेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, इंद्र। इंद्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी, देखिए ना, ऋग्वेदिक विद अप्रोक्सीमेटली 250 हाइम्स डेडिकेटेड टू हिम। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेद बिलोंग टू अग्नि, वरुण, विष्णु, यम। अभी हमने देखा कि मैक्सिमम वॉज डेडिकेटेड टू इंद्रा, बट ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो आफ्टर इंद्रा इट वॉज अग्नि जिनको मैक्सिमम हाइम्स डेडिकेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदिक बिलोंग टू अग्नि गॉड। Who among the following was the most popular god of early Vedic Aryans? Varuna, Vishnu, Rudra or Indra? Correct answer will be D, Indra. Indra was the most popular and powerful god of the early Vedic Aryans, often invoked for victory in battles and reigns. जब भी रेन की ज़रूरत होती थी या बैटल्स में जा रहे होते थे लोग, तो इंद्र की पूजा करके जाते थे। Who among the following is regarded as war god in the ऋग्वेदिक period? भी जस्ट हमने देखा रेन हो या फिर वॉर हो, इंद्रा वॉज इन्वोक्ड, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंद्रा ऑफन रिफर्ड एज द वॉर गॉड एंड गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, वॉज सेंट्रल फिगर इन द ऋग वेदा। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज द गॉड ऑफ वॉर एंड थंडर। ऑल राइट, हु अमंग द फॉलोइंग गॉड वॉज कंसिडर्ड एज वॉर गॉड इन वैदिक लिटरेचर? अगेन वरुणा, इंद्रा, अग्नि एंड मित्रा। तो हम बार बार देख रहे हैं कि वैदिक लिटरेचर में इंद्रा वॉज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ वॉर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैदिक गॉड इंद्रा एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोट्स। इनके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन। देखिए तो 2 सही हैं, 2 गलत हैं, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि गॉड ऑफ थंडर, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 नहीं है, तो वी शैल एलिमिनेट ऑप्शन सी। पनिश द सिनर, गार्जियन ऑफ द मोरल ऑर्डर, गॉड ऑफ रेन। तो 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है सबसे अप्रोप्रिएट, वो है ये कि गॉड ऑफ, पहला तो रेन देखा हमने अभी, और दूसरा बैटल्स। तो हमें 2 ऑप्शंस मिल गए, देन वी शैल गो विथ ऑप्शन नंबर डी, गॉड ऑफ थंडर, है ना, या फिर गॉड ऑफ रेन। उसमें गॉड ऑफ थंडर कह लीजिए इसको या रेन कह लीजिए, हालांकि रेन के लिए अलग स्पेसिफिक अलग डाइटी थी जिसकी पूजा की जाती थी। नंदलेस यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो थंडर और रेन, ऑप्शन नंबर ए और डी यानी 1 और 4। इंद्रा वाज नोन एज गॉड ऑफ थंडर एंड रेन। ही वाज played a prominent role in Rigvedic hymns and was invoked for his power to control natural phenomena. All right, 800 BC से 600 BC कौन सा एरा माना जाता है? ऑप्शंस है ब्राह्मण एरा, सूत्र एरा, रामायण एरा या फिर महाभारत। तो आंसर विल बी ब्राह्मण एरा। 800 BC से 600 BC जो रिलेटेड टू ब्राह्मण एरा। द पीरियड फ्रॉम 7th century BC to 3rd century BC इज नोट एज सूत्र पीरियड। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा टाइम पीरियड को किस नाम से पुकारते हैं। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेदा या फिर यजुर्वेदा? आंसर विल बी सी, ऋग्वेदा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गायत्री मंत्र वॉज फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन द ऋग्वेदा बाय ब्रह्म ऋषि, है ना। इट मीन्स मे द ऑलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस ऑन राइटियस पाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंत्रा फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद एंड देन मनुस्मृति। तो वी जस्ट देखा हमने कि ये ऋग्वेदा में है। हु कंपोज गायत्री मंत्र? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित? तो अभी जस्ट हमने देखा कि इट वॉज विश्वामित्र हु कंपोज गायत्री मंत्र। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंश, उसके बाद मनवंतरा एंड वंशानुचरित्र, ये किसके इंडिकेटर्स हैं? वेदास के, पुराण्स के, उपनिषद या फिर सूत्रास के? तो सर्गा, प्रतिसर्गा, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ पुराण्स,
ये पुराण्स के इंडिकेटर हैं। एक्सप्लेनेशन है, अगर आप गो थ्रू होना चाहें तो यू कैन हैव इट। द नंबर ऑफ पुराण्स, कितने पुराण हैं, 16 हैं, 18 हैं, 19 या फिर 21? तो नंबर ऑफ पुराण्स आर 18, 18 हैं। देयर आर 18 पुराण्स इन हिंदू सेक्रेड लिटरेचर। सम ऑफ देम इंक्लूड मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, है ना, भागवत पुराण एंड सो फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 18 है। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन? तो उर्दू हिंदी तो वैसे ही आप निकाल सकते हैं, पाली भी था नहीं, ऑप्शन विल बी ए, संस्कृत। ओरिजिनली द महाभारता वाज नोन एज, महाभारता को कैसे जानते थे? ऑप्शन है बृहद कथा, ब्राह्मण्स, बृहद संहिता या फिर जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। महाभारता ओरिजिनली हैड 8800 श्लोक्स एंड वाज नोन एज जया और जया संहिता। द शाता सहस्री संहिता इज निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? किसको शाता सहस्रिता के नाम से जानते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या फिर महाभारता? आंसर विल बी डी, महाभारता। इन महाभारता बाय व्हाट नेम वेयर द कुनिंदा किंग नॉन? ऑप्शन है आपका सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ या फिर द्विज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि द्विज श्रेष्ठ। कुनिंदा किंग इन महाभारता वर नोन बाय द नेम ऑफ द्विज श्रेष्ठ। दे आर मेंशन्ड इन द सभा पर्वा ऑफ महाभारता, चीफ अमंग द्विज। According to Hindu mythology, which serpent offered himself as a rope for churning of the ocean? है ना, समुद्र मंथन में किसने अपने आप को ऑफर किया था चर्निंग के लिए? कालिया, वसुकी, पुष्कर और फिर शेष। राइट आंसर इज वसुकी। ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क, माउंट मंदारा वॉज यूज्ड, और इसमें विष्णु इन द फॉर्म ऑफ कुर्मा अवतार सपोर्टेड द माउंटेन ऑफ हिज बैक। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ऑल राइट। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली? यानी कि बिल्कुल ये साफ हो गया कि अब सोसाइटी में ये एक मामला चलता रहेगा, एक अभिशाप एक तरह से मिल गया। दैट वॉज ऋग्वेदिक फेज, लेटर वैदिक फेज, लेटर गुप्ता फेज या फिर धर्मशास्त्रा फेज? करेक्ट आंसर इज धर्मशास्त्रा फेज। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी टू के डेफिनेट शेप, उसके पहले था लेकिन ये डेफिनेट देख रहे हैं ना, उतना सॉलिडिफाई नहीं हुआ था। द एरा ऑफ धर्मशास्त्रा विच इज कंसिडर्ड टू हैव अकर्ड इन द अर्ली क्रिश्चियन era. From which Upanishad the word सत्यमेव जयते has been taken from? तो ये काफ़ी फेमस है और कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए, मंडकोप निषद। फिर से आपका वही सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देन इट विल बी मंडकोप निषद। ऑल राइट, सत्यमेव जयते, देखिए बार बार ये है ना, रिपीटेडली है ये सवाल, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है। द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गम्य वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन, ये आपको इंस्टीट्यूशंस में खास करके रिलेटेड टू एजुकेशन लिखा मिलता है हर जगह। तमसोमा ज्योतिर्गम्य ओरिजिनली कहाँ पर ये लिखा था? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, उपनिषद। द स्टेटमेंट इज ओरिजिनली मेंशन्ड इन बृहदरंग्या उपनिषद। इट मीन्स लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू truth. The legend of Satyakam Jabali, which challenges the stigma of being an unmarried mother, is mentioned in? किसमें ये सत्यकाम जबली के बारे में हमें मिलता है? ऑप्शन है जबल उपनिषद, प्रशोपनिषद, छंदोग्य या फिर कठोपनिषद। तो इसका आंसर है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट। द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स? इसमें से किसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है, वाइट हॉर्स? तो इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइट हॉर्स जो है ना उपनिषद, वो है स्वते स्वतारा। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नन, क्यों? क्योंकि लिस्टेड हेयर किसी में भी मतलब ये नहीं मिलता जिसका वाइट हॉर्स हो। हाउएवर स्वते स्वतारा उपनिषद विच इज नॉट लिस्टेड लिटरली ट्रांसलेट इनटू कैरिड ऑन ए वाइट हॉर्स। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा, इसका फंडामेंटल या बेसिक कौन सा था? देवनागरी था, खरोष्टी थी, पाली या फिर ब्राह्मणी? तो फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज ब्राह्मी। बेसिक स्क्रिप्ट ऋग्वेदा वॉज ब्राह्मी। ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स कॉन्टेनिंग इतना शुक्ता और नाहाइम्स। देयर इज सिमिलैरिटी इन अवेस्ता एंड ऋग्वेदा, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता इज रिलेटेड टू? है ना, ये आपको पूछ रहा है कि इसमें सिमिलैरिटी है और अवेस्ता किससे रिलेटेड है? इंडिया, ईरान, इजराइल या फिर इजिप्ट? तो अवेस्ता इज रिलेटेड विथ ईरान। ये उसका देख लीजिएगा एक बार एक्सप्लेनेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अघन्य मीन्स नॉट टू बी किल्ड, मारा नहीं जाना चाहिए। ये किसको कहा जाता था? ऑब्वियसली काओ को अघन्य कहा जाता था। काओ विच वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य, है ना। अघन्य इज ऋग्वेद, अघन्य इन ऋग्वेदा इज मेंशन्ड फॉर ऑब्वियसली काओ। द नेम अघन्य मेंशन्ड इन मेनी पैसेज ऑफ ऋग्वेद रिफर टू काउस। ये बार बार देख रहे हैं PCS 17 एंड देन अगेन यूपी UDA LDA उसके 2010 के एग्जाम्स में लिमिटेड क्वेश्चंस बार बार मैं कहता हूँ, इसलिए प्रीवियस ईयर आप जितना अच्छे से हो सके, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए। इन द अर्ली वैदिक यानी ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, लैंड, काउ, वुमेन और वाटर। ऑब्वियसली काउ। एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कितना डिस्टर्बिंग है कि वीमेन को खड़ा किया गया है लैंड, काउ या फिर वाटर की तुलना में, बट दिस इज़ हाउ सोसाइटी वर्क्स। और अभी भी जिस तरह के इंसिडेंट होते हैं, कुछ खास हमारे सोच में या बिहेवियर में औरतों के प्रति चेंजेस आए नहीं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू कल्चर रीत मीन्स, हमने देखा ये रीत और धर्मा एक क्वेश्चन में था ना, तो यहाँ पूछ रहा है रीत क्या है, नेचुरल लॉ है, आर्टिफिशियल लॉ है, ह्यूमन लॉ है या फिर सोशल लॉ। देन दिस इज नेचुरल लॉ है, ये जग की रीत पुरानी, दैट इज रीत। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अदर थ्री, मतलब ऑड वन आउट आपको निकालना है। कुल, वंश, कोश या फिर गोत्र। तो कुल, वंश और गोत्र ये आपका लीनिएज से रिलेटेड है ना। कोसा इनसे अलग है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वंश, गोत्र एंड कुल आर वर्ड्स एसोसिएटेड विथ फैमिली सिस्टम, देखिए ना, बट द वर्ड कोसा इज रिलेटेड टू ट्रेजरी, ऑब्वियसली दैट विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ संस्काराज, संस्कारा के टोटल नंबर कितने हैं, 10, 12, 15 या फिर 16। आंसर है डी यानी कि 16 संस्काराज हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 16 संस्काराज दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, 3 आर परफॉर्म बिफोर बर्थ, 12 ड्यूरिंग लाइफ एंड 1 आफ्टर डेथ। गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एंड डे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, ये PCS छत्तीसगढ़ में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। गंगा दशहरा ऑल्सो नोन एज गंगा अवतारण इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहें तो। द टीचर हु टॉट वेद वेदांगा फॉर लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड, क्या कहते थे जिन्होंने वेद वेदांगा पढ़ाया जीवन यापन के लिए, आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या पुरोहित। दे वर कॉल्ड उपाध्याय। उपाध्याय वॉज द वन हु अडॉप्टेड द टीचिंग एज ए प्रोफेशन टू अर्न हिज लाइवलीहुड। अब आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन कौन सा करेक्ट है, ये उसका आंसर कॉम्बिनेशन है। विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने दोनों देख लिया है, उसके बारे में आइडिया भी है, तो सिंपली आपको बता देना है कि करेक्ट क्या है। पहला है ऋग्वेदिक आर्यंस यूज टू यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर वेयर एज पीपल ऑफ IVC डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। बिल्कुल सही बात है ये कि आर्यंस को हेलमेट वो यूज़ करने लगे थे, आयरन चूँकि उनके पास डेवलप हो गया था, तो 1 करेक्ट है, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, तो आयरन तो उनको पता ही नहीं था। दूसरी बात, ओनली कॉपर नहीं, सिल्वर भी उनको पता था, गोल्ड भी उनको पता था, तो ऑप्शन 2 इज़ एलिमिनेटेड। तो 2 से आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हम बच गए हैं 1 और 3 के साथ। अब तीसरा देख लेते हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो ये गलत है क्योंकि सुरका तोड़ा से ना हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, तो 3 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तो ACF का जो पेपर है अभी सबसे रिसेंट, और भले ही क्या कुछ चल रहा होता है JPSC में, वी ऑल नो, बट उसके बावजूद हमारे पास हार्डवर्क के अलावा कुछ ऑप्शन दूसरा है नहीं। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो एक पेपर है, या अपकमिंग BPSC है, या UPPCS है, तो उन सब के लिए ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो बार बार आप इसको एड पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं या फिर आप इसको रिवीजन के जैसा भी देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो @SelectCivils पे जाइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सेक्शन के साथ, हिस्ट्री का। जब हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि पैरेलली हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी लाएं, लेकिन हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स को हम धीरे धीरे सब कुछ मेन स्ट्रीम करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।